हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर अवेयरनेस रिलेटेड क्वेश्चंस। ये होने वाला है डे 19, तो ऑलरेडी 18 डेज कवर कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है टेलीग्राम चैनल का, जहाँ पे आपको बाकी के डेज मिल जाएंगे। ऑल्सो आप सभी मैराथन सीरीज़ के लिए कह रहे थे, तो अभी इतना टाइम नहीं रह गया है, तो 4th और 5th सेशन के लिए आपके लिए मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी आपके साथ में PDF, तो वो आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे ही पोस्ट कर दूंगी, वहाँ आप देख लीजिएगा जाकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट एनी फर्दर डिले। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जब रियल टाइम टेलीफोन कॉल होती है लोगों के बीच में, दो लोगों के बीच में, इज़ मेड ओवर द इंटरनेट यूजिंग कंप्यूटर, और वो नेट के थ्रू होती है एंड कंप्यूटर के यूज़ करके होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? चैट सेशन, ईमेल, इंस्टेंट मैसेज या इंटरनेट टेलीफोनी? तो ऑब्वियस सी बात है, ईमेल नहीं होगा, चैट सेशन नहीं होगा, इंस्टेंट मैसेज नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ अ फ़ोन कॉल। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, दैट इज़ इंटरनेट टेलीफोनी। एंड ये होती है इंटरनेट टेलीफोनी सर्विस प्रोवाइडर, जो कि ऑफर करता है डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज बेस्ड ऑन वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, द नेक्स्ट है, द कंप्यूटर यूजेज, इनमें से जो कंप्यूटर है वो कौन सा सिस्टम यूज़ करता है टू स्टोर डेटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन? डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल या बाइनरी? तो आप सभी जानते हैं जो कंप्यूटर है वो बाइनरी डिजिट्स पे ही वर्क करता है, तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का बाइनरी। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर हम हेडर और फुटर को इंसर्ट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट में, तो मेन ऑब्जेक्टिव इसके पीछे क्या होता है? फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट, अलाउइंग header and footer to appear on the document when printed, enabling header and footer to identify the document, या to modify the document, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ आपका अलाउइंग हेडर एंड फुटर। तो जब भी हम प्रिंट कर रहे हैं किसी डॉक्यूमेंट को, तो उसमें हेडर और फुटर जो है वो प्रिंट होकर के आए, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट है, द प्रिंसिपल दैट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर शुड एनेबल एक्सेस टू ऑल कंटेंट एंड एप्लीकेशन इक्वली रिगार्डलेस ऑफ द सोर्स इज़ नोन एज। तो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है उसका प्रिंसिपल क्या होता है अगर उसे एनेबल करना है एक्सेस टू ऑल कंटेंट एंड एप्लीकेशंस? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ नेट न्यूट्रलिटी। तो याद रखिएगा, नेट न्यूट्रलिटी जो होता है वो प्रिंसिपल होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स का। एंड गवर्नमेंट्स रेगुलेटिंग, ताकि जो इंटरनेट है वो मस्ट ट्रीट ऑल द इंटरनेट द सेम। ठीक है, द नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा टर्म यूज़ किया जाता है फॉर स्टडी ऑफ द रूल्स परफॉर्मेबल एडमिनिस्ट्रेबल स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिदम? तो ऑप्शन है आपके सिंटेक्स, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लॉजिक, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सिंटेक्स। तो सिंटेक्स क्या होता है? सेट ऑफ दोज प्रोसीजर्स होता है जो कंटेन करता है स्पेसिफिक रूल्स, ताकि इंस्ट्रक्शंस और सेंटेंस जो है वो एक मीनिंगफुल मैनर में निकल करके सामने आए। ठीक है, द नेक्स्ट है, SRAM जो है वो रिटेन करता है डेटा को एज लॉन्ग एज पावर इज़ प्रोवाइडेड टू द मेमोरी चिप एंड नीड नॉट टू बी रिफ्रेश पीरियोडिकली। तो जब तक पावर आ रहा है तब तक SRAM जो है वो डेटा को रिटेन करता रहेगा और उसे रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार। तो आपको बताना है SRAM का जो S होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैग्नेंट स्टोरेज सिंपल या स्टैटिक? सो दैट इज़ स्टैटिक। सो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द टर्म यूज फॉर एन एप्लीकेशन, जो कि कंबाइन करती है फीचर ऑफ मोर देन डिफरेंट एप्लीकेशन? सो जो डिफरेंट एप्लीकेशंस को कंबाइन करती है उसके लिए कौन सा टर्म यूज़ किया जाता है एप्लीकेशन में? इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सूट, कॉम्बो पैकेज, हाई एंड, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। देन नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा टर्म यूज़ किया जाता है अगर मेज़र करना है कि डेटा जो है वो किस स्पीड से मूव कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? तो ऑप्शन है डेटा पर यूनिट, बिट्स पर सेकेंड, बिट्स पर आवर, रेशियो पर बिट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ बिट्स पर सेकेंड। द नेक्स्ट है, आपको बताना है करेक्ट ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस कवरेज ऑफ द नेटवर्क मैन। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ वैन, मैन, लैन। बिकॉज जो वैन है वो आपका कंट्री बेस पे करता है, कंट्री बेसिस पे एरिया कवरेज करता है। मैन जो है वो सिटी बेसिस पे एरिया कवरेज करता है। लैन जो है वो 100 मीटर तक की डिस्टेंस का एरिया कवरेज करता है। ठीक है, द नेक्स्ट है, जो डेटा बेस है वो इतना ड्यूरेबल होना चाहिए ताकि वो होल्ड कर सके ऑल इट्स लेटेस्ट अपडेट्स। अगर सिस्टम जो है फेल हो जाता है रिस्टार्ट होने को, तो उसके बाद भी अगर जो डेटाबेस है वो होल्ड कर सके लेटेस्ट अपडेट्स को, तो उसे क्या कहा जाता है? एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन या ड्यूरेबिलिटी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ ड्यूरेबिलिटी। देन नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा डेटा है जो कि स्टोर किया जाता है ट्री स्ट्रक्चर में, और जो ईच डेटा है वो कनेक्टेड होता है थ्रू अ नेटवर्क? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ नेटवर्क मॉडल। The next है, ability to recover and read deleted and damaged files from a criminal's computer is an example of law enforcement specialty called। तो जो एबिलिटी होती है
कि रिकवर किया जा सके डिलीटेड और डैमेज्ड फाइल्स को क्रिमिनल के कंप्यूटर से। आप कभी देखते हैं कि CBI जैसे ब्रांचेस के केसेस होते हैं तो उसमें अगर क्रिमिनल का जो रिकॉर्ड हमें फेच करना होता है तो उसके लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ कंप्यूटर फॉरेंसिक्स। ठीक है, द नेक्स्ट है इनमें से कौन सा है जो कि एक्रेडिट किया गया है विद डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन जो है वो 1945 में उनका पेपर फर्स्ट ड्राफ्ट हुआ था ऑफ अ रिपोर्ट ऑन द EDVEC, जिसने डिस्क्राइब किया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लॉजिकल एलिमेंट्स। द नेक्स्ट है प्रोग्राम जो कि हेल्प करता है टू क्रिएट रिटन डॉक्यूमेंट्स और अलाउ करता है टू गो बैक एंड मेक नेसेसरी करेक्शंस। सो बेसिकली आपको एडिट करने की भी परमिशंस देता है और क्रिएट करता है रिटन डॉक्यूमेंट्स को, तो उसे क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट, पर्सनल राइटर, वर्ड प्रिंटर या वर्ड प्रोसेसर, तो आंसर हो जाएगा वर्ड प्रोसेसर। द नेक्स्ट इनमें से कौन सा वेब सर्वर है जो कि कलेक्ट करता है डेटा को फ्रॉम अदर वेब सर्वर्स एंड जो उसे पुट करता है इनटू अ डेटाबेस और प्रोवाइड करता है लिंक्स टू पेजेस दैट कंटेन द ऑब्जेक्ट ऑफ योर सर्च, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्च इंजन। सो सर्च इंजन पे जाकर के हमें जो भी सर्च करना है वो हम इजीली सर्च कर सकते हैं। द नेक्स्ट है डिवाइस जो कि ना सिर्फ प्रोवाइड करती है सर्च प्रोटेक्शन बट ऑल्सो फर्निश करती है कंप्यूटर को विद बैटरी बैकअप पावर ड्यूरिंग अ पावर आउटरीच, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ यूपीएस। सो आप सभी जानते हैं कि अगर आपके कंप्यूटर में यूपीएस नहीं होगा तो एकदम से लाइट जाने पे आपका जो कंप्यूटर है वो फॉल हो जाएगा, मतलब एकदम से सिस्टम ऑफ हो जाएगा। बट यूपीएस जो है लाइट जाने के बाद भी आपका जो डेटा है उसको बैकअप करता है, बैटरी बैकअप की तरह काम करता है, जैसे कि हमारे घरों में इन्वर्टर काम करता है वैसे ही यूपीएस काम करता है। ठीक है, द नेक्स्ट है इनमें से कौन सा है जो कि इंश्योर करता है ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज को ताकि वो रिफ्यूज़ ना कर सके दैट दे आर नॉट द सेंडर ऑफ मैसेज, तो याद रखिएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ नॉन रिपुडिएशन। ठीक है, तो वो इंश्योर करता है ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज को ताकि वो रिफ्यूज़ ना कर सके कि हाँ हमने मैसेज भेजा था। ठीक है, द नेक्स्ट है द फीचर इन डेटाबेस लैंग्वेज। तो डेटाबेस लैंग्वेज में कौन सा फीचर होता है जो कि अलाउ करता है टू एक्सेस सर्टेन रिकॉर्ड्स इन द डेटाबेस, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज क्वेरी। सो क्वेरी जो है वो अलाउ करती है टू एक्सेस सर्टेन रिकॉर्ड्स इन द डेटाबेस। द नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मूव द पॉइंटिंग डिवाइस इन अ ग्राफिकल यूजर प्लेटफॉर्म। सो ग्राफिकल यूजर प्लेटफॉर्म पे आपको कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कि यूज़ की जाती है टू मूव द पॉइंटिंग डिवाइसेज, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज माउस। सो माउस ही आपकी पॉइंटिंग डिवाइस होती है। सो दीज आर द क्वेश्चन जो हमने डिस्कस कर लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे इसको देखने को मिलेंगे, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि सेशन कैसा लगा। एंड सेशन अच्छा लगा है डू लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।